श्रीलंका शंखनाथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेझनबाग हाउसिंग सोसाइटी में करोड़ों का घोटाला। देश की बड़ी सोसाइटी आज भी लगा रही न्याय की गुहार। सैकड़ों परिवार देख रहे लीज की राह। 400 से अधिक परिवारों के घर तोड़ने का निकला कोर्ट ऑर्डर। देश में मौजूद बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटी में शामिल नागपुर की बेझनबाग हाउसिंग सोसाइटी के संचालकों पर कुछ दिन पहले पत्र परिषद लेकर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन हमारे सोसाइटी पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और किसी साजिश के तहत ये लगाए गए। इस तरह का बयान सोसाइटी के संचालक, अध्यक्ष और सचिव ने शुक्रवार को दिया। उनके मुताबिक उन पर सोसाइटी को किसी तरह की इजाज़त न होते हुए भी लाखों रुपए ऐंठ कर सदस्य जोड़ने का आरोप लगाया गया, जबकि उनके मुताबिक उन्होंने संस्था में आज तक कोई भी सदस्य नहीं जोड़े हैं। उल्टा जिन लोगों ने उन पर यह आरोप लगाए हैं, उन्हीं लोगों ने जब उनके पास संस्था का अधिकार था तब अवैध कर से सदस्यों की संस्था बढ़ाई थी। इतना ही नहीं तो पब्लिक यूटिलिटी और उद्यान की जगह भी उन्होंने अवैध तरीके से बेच दी थी, जिसका खामियाजा आज सभी बभू धारकों को चुकाना पड़ रहा है। कोर्ट ने 400 से अधिक लोगों के घर गिराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन हम इन सभी के मकान बचाने की कोशिश में जुटे हैं। किसी भी हालत में बेझनबाग सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बेघर नहीं होने देना, यही एकमात्र लक्ष्य लेकर हमारी सोसाइटी काम कर रही है। इस तरह की प्रतिक्रिया सोसाइटी के संचालक अजय निकोसे और सचिव विनोद वाल्दे की ओर से दी गई। कैमरामैन सच्ची के साथ सनी भोगाड़े, शंखनाथ न्यूज, नागपुर। है ना, जितना भी है, मैं तो आम सभा में बोला था कि हमारे ऊपर ही उल्टा आईडी इंक्वायरी करो। वो कुछ नहीं है, वो फालतू बोगस काम है, क्योंकि मैं 2022 से 2002 से के बाद ही चुन के आ रहा हूँ। अब सबसे बाद 4 इलेक्शन हो गए, ये 5वां इलेक्शन है। तब तक कुछ नहीं आया, आपस में कुछ नहीं बोले। अभी क्यों बोल रहे हैं कि विनोद वाल्दे का ग्रुप क्यों चुन के आता? ये कारण है कि उनको चुन के आना है और आप घोटाले करना है पुराने लोग। सोसाइटी में प्लाट लीगल 751 है जो सैंक्शन है, और इनलीगल जो अभी सैंक्शन नहीं है उनको जो बचा रहे हम लोग वो 369 है। टोटल मेंबर वैसे बने थे ये बीसी खदान जो लेआउट है, जो कोर्ट केस में चालू है, ये पकड़ के इतना था। बाकी जो बीसी खदान है ये हमको बचाना है। पहले बड़ी कब बड़ी? 2002 के पहले जब बनाए थे इन्होंने, पुराने कमेटी ने। 2002 के पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने मेंबर बनाया कि इनको चुन के आना था, लेकिन वो चुन के आने के बाद वो उन्होंने जब इसके बाद पकड़े गए वो लोग कि ये मेंबर है, तो उसी को तो निकाल रहे थे हम लोग। उनको निकाल हम रहे थे, लेकिन उन्होंने उल्टा किया कि ये 2002 के बाद इन्होंने बनाया करके, कि 2002 के बाद इन्होंने 443 अभी उनके मेंबर निकालना था 400 बिना प्लॉट वाले बिना। और बायोलॉजी में लिखा है और उपविधि में भी लिखा है कि जितने भूखंड उतने मेंबर। नहीं, लाखों रुपए कौन वहां दे रहा है और वहां पे दे रहा है? कोई नए ऐसा काम नहीं हुआ, और नए मेंबर भी नहीं बनाए और नई वाटअप भी किए किसी को। वो सिर्फ नहीं तो अभी भी उनको तोड़ सकते हम। मैं चैलेंज करता हूँ, निकालो जो होंगे मेंबर कर रहे। सर हमारे पास एक ओपन जगह है इंदौरा मैदान में, टंकी के पास, और वो आइडिया के पास, वो इतनी जगह हम उनको दे रहे हैं वापस गवर्नमेंट को। जो ओपन जगह तुमने पूरा खा लिए और ये अतिक्रमण करके बोल रहे, लेकिन वो वाटअप किया। सोसाइटी में जो भी पदाधिकारी थे वाटअप किया, बोलना भाई जिसने भी वाटअप किया, हमने वाटअप नहीं किया, लेकिन वो बचा रहे हम। नहीं तो जिनको भी बोलना जो कोर्ट में केस चालू, उनको पूछो वाटअप किसने किया, बोलना आप वो सीधा पूछ के बताएंगे कि उन्होंने बांटे। हम बचाने का काम कर रहे हैं बस। नहीं, अतिक्रमण नहीं। जैसे उन्होंने पक्के मकान बांधे वो बचा रहे हम लोग। मेरा तो ऐसा उठा, कभी भी उठा सकते हैं सर। ये इनको बचाने का है। बीसी खदान हमको जो दिए पहले के कमेटी ने, उसी को हमको बचाना है, क्योंकि उन्होंने पक्के मकान बनाया था और उनके बाल बच्चे वगैरह वहीं पढ़ते हैं। महात्मा गांधी स्कूल बाजू में, सब स्कूल वहाँ पे है। और वो बेचारे, उनका पाप किसी और ने किया, वो भुगतना उनको पड़ रहा है, क्योंकि मंजूर नकाशा नहीं था और उन बेचारों ने बांध दिया। इस समय सरकार से कुछ नहीं है, हमारी लीज होने चाहिए, मकान बचना चाहिए, और बेचारे गरीब लोगों को घर बनाने को पैसा लोन मिलना है। क्योंकि कोरोना काल में बहुत तकलीफ है, किसी ने बेच के निकल गए कोरोना काल में, क्योंकि उतना पैसा नहीं दे सकते सर। कोरोना काल में बहुत तकलीफ हो गई इनको कि वो बेचारे, उन्होंने कुछ सिंधी लोगों को भी बेच दिए थे, वो निकल गए थे, ब्याज से पैसे लिए थे उनसे। ऐसे काम हो गया करके वो तकलीफ में गए। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही।
फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।